बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। सब अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे। उसी जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत फुर्तीला और बुद्धिमान था। वह पेड़ों पर आसानी से कूदता फांदता था। चिंटू को फल बहुत पसंद थे। वह रोज नए नए पेड़ों से फल तोड़ता था। लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह अक्सर दूसरों को परेशान करता था। जंगल के जानवर उससे थोड़ा डरते थे। कभी वह किसी की चीज छीन लेता था, कभी किसी का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि वह सबसे होशियार है। जंगल के किनारे एक नदी बहती थी। नदी के पास एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ शांत स्वभाव का था। वह किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन चिंटू नदी किनारे फल खा रहा था। तभी उसकी नजर मगरमच्छ पर पड़ी। दोनों की बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। चिंटू रोज मगरमच्छ को फल देता था। मगरमच्छ उसका धन्यवाद करता था। दोनों समय बिताने लगे। दोस्ती गहरी होती चली गई। मगरमच्छ की एक पत्नी भी थी। वह बहुत लालची थी। उसे हमेशा ज्यादा पाने की इच्छा रहती थी। उसे चिंटू से जलन होने लगी। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तुम रोज उस बंदर से फल लाते हो। उसका दिल बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। वह चिंटू का दोस्त था, लेकिन पत्नी की बातों में आ गया। उसने एक योजना बना ली। अगले दिन मगरमच्छ चिंटू के पास आया। उसने कहा, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है। चिंटू खुशी खुशी मान गया। मगरमच्छ ने चिंटू को अपनी पीठ पर बैठाया। वे नदी पार करने लगे। बीच नदी में मगरमच्छ रुक गया। उसने सच्चाई बता दी। चिंटू घबरा गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत बुद्धि लगाई। उसने कहा, मेरा दिल तो पेड़ पर है। मगरमच्छ चौंक गया। चिंटू बोला, मैं दिल साथ नहीं लाया। पहले मुझे वापस छोड़ दो, फिर दिल ले लेना। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। वह उसे वापस किनारे ले आया। जैसे ही चिंटू पेड़ पर चढ़ा, वह जोर से हंस पड़ा। चिंटू ने कहा, बेवकूफ, क्या किसी का दिल बाहर होता है? लालच ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया। इस घटना के बाद चिंटू बदल गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने दूसरों को परेशान करना छोड़ दिया। वह समझदार बन गया। जंगल के जानवर भी उससे खुश थे। अब चिंटू सबकी मदद करता था। वह फल बांटता था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक बार जंगल में आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। चिंटू ने पेड़ों से रास्ता दिखाया। उसने कई जानवरों की जान बचाई। सबने उसकी तारीफ की। उसे जंगल का बुद्धिमान बंदर कहा गया। अब वह घमंडी नहीं था। वह विनम्र और दयालु बन चुका था। मगरमच्छ ने भी माफी मांगी। उसने कहा, मैंने लालच किया। चिंटू ने उसे माफ कर दिया। दोनों ने दोस्ती फिर से शुरू की। समय बीतता गया। चिंटू अब सबका प्रिय बन गया। वह बच्चों को कहानियां सुनाता था और उन्हें समझदारी सिखाता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है।